अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। तो हम टॉपिक की तरफ ही चलते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन की, तो बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड किस पे कर रही है? रेजोनेंस एनर्जी पे। ठीक है। मतलब टोटली जो डिपेंड कर रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है? रेजोनेंस एनर्जी। अब रेजोनेंस एनर्जी बेसिकली हमारे पास क्या होती है? वो कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ हीट एक्चुअली रिलीज्ड एंड अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैक्यूल स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? जब हम क्या करते हैं, जो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फाइंड करते हैं, तो यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाते हैं, तो जो हमारे पास एनर्जी रिलीज हो रही होती है, तो जो एक्चुअल में रिलीज़ हो रही होती है और उसके बाद जो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, उन दोनों में जो बेसिकली डिफरेंस आ रहा होता है उसको हम किसका नाम देते हैं? रेजोनेंस एनर्जी का नाम देते हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी जो है, हम देखते हैं यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी जो है वो इक्वल होती है डेल एच, यानी कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, या आप कह सकते हो अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ एक्चुअली रिलीज। इसको हमने माइनस किससे करना है? अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेटेड। जो अमाउंट ऑफ हीट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, और जो अमाउंट ऑफ हीट एक्चुअली रिलीज कर रहे हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो बेसिकली किसके इक्वल आता है? रेजोनेंस एनर्जी के इक्वल आता है। तो नोट यहाँ पे क्या होगा? द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन इज एस्टिमेटेड बाय कंपेयरिंग इट्स हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन विद हाइपोथेटिकल कंपाउंड। यानी कि हम जो है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन जो है उसको हम कैसे एस्टिमेट करते हैं? जब हम क्या करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को क्या कर रहे होते हैं? कंपेयर कर रहे होते हैं विद हाइपोथेटिकल कंपाउंड। यानी कि यहाँ पे जो हमने हाइपोथेटिकल कंपाउंड लेना है, ठीक है, तो इसकी सारी हम एग्जाम्पल से बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ आपको जो है एग्जाम्पल से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू साइक्लोहेक्सीन। यानी कि साइक्लोहेक्सीन के अंदर हमने हाइड्रोजन को क्या करना है? ऐड करना है। अब साइक्लोहेक्सीन क्या होती है? अब देखो, हेक्सा का मतलब क्या होता है? यानी कि यहाँ पे 6 कार्बन है, ठीक है, जो रिंग हमारे पास आ रही है, साइक्लिक स्ट्रक्चर आ रहा है, इट इज 6 मेंबर्ड रिंग। यानी कि देखो हर कॉर्नर पे हमारे पास क्या आ रहा है? कार्बन आ रहा है। तो वो कहते हैं साइक्लोहेक्सीन इज 6 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग 1 डबल बॉन्ड। ठीक है, मतलब 6 मेंबर्ड रिंग हमारे पास होती है जिसमें एक क्या आ रहा होता है? डबल बॉन्ड होता है। अब हमने क्या करना है? इसकी हाइड्रोजनेशन करनी है, यानी कि इसके अंदर ऐड करना है किसको? हाइड्रोजन को। यानी कि साइक्लोहेक्सीन में हमने हाइड्रोजन को क्या करना है? ऐड करना है। अब हमें बताया इसके दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हाइड्रोजन की इसमें क्या होगी? एडिशन होगी। तो अब देखो यहाँ पे वो कहते हैं ड्यूरिंग द हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डेल एच इज मेजर्ड विच इज, वो हमारे पास कितनी आ रही है? -119.5 किलो जाउल पर मोल। यानी कि जब हम क्या करते हैं, ये देखो ये हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है, इसमें हम हाइड्रोजन को जो है क्या करवा रहे हैं? इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनियम। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच होगा, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, तो हमारे पास डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो जो साइक्लोहेक्सीन है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी? साइक्लोहेक्सेन में। साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये पहले हेक्सीन थी, अब साइक्लोहेक्सेन। तो अब जो है यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है वो कितनी है? -119.5 किलो जाउल पर मोल। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा आ रहा है, यहाँ पे हमने साइक्लोहेक्सीन में एडिशन किया है, यानी कि जिसमें एक डबल बॉन्ड आ रहा है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन। ठीक है, ये देखो हमारे पास 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन क्या होता है? ये देखो एक मिसाल है, ये मेरे पास इसमें क्या आ रहे हैं? सिंपल वर्डिंग में आप ये कह सकते हो 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन में बेसिकली 2 डबल बॉन्ड आ रहे होते हैं। यानी कि है तो ये भी 6 मेंबर्ड रिंग, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। ये देखो ना, इसका नाम मैंने कैसे दिया है? एक मिसाल है, मैं यहाँ पे नंबरिंग दूँ 1 2 3 4 5 6। अब देखो एक हमारे पास डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, दूसरा डबल बॉन्ड किस पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है। 1 3 साइक्लो, और ये 6 मेंबर वाला हेक्सा होता है, ठीक है, और कितने डबल बॉन्ड आ रहे हैं? 2। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन जो है उसका क्या बन जाएगा? नेम बन जाएगा। तो पहले हमने साइक्लोहेक्सीन में, यानी कि जिसमें एक बार डबल बॉन्ड आ रहा था, तो उसके हमने हाइड्रोजनेशन किया, तब हमारे पास -119.5 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो क्या हो रही थी? रिलीज हो रही थी। अब हम क्या करते हैं, इस रिंग को यहाँ पे ले रहे हैं जिसमें 2 बार डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो वो कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन शुड बी ट्वाइस। यानी कि देखो जब एक डबल बॉन्ड आ रहा था तब हमारे पास एनर्जी इतनी रिलीज हो रही थी, अगर अब हमारे पास 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो तब हमें जो है एनर्जी जो है वो कितनी रिलीज होनी चाहिए?
-119.5 की डबल जो है रिलीज होनी चाहिए, यानी कि एक जो है -119.5 जो है वो इस डबल बॉन्ड के लिए, दूसरी -119.5 जो है वो इस डबल बॉन्ड का एनर्जी जो है ये रिलीज होनी चाहिए यहाँ पे विच इज़ इक्वल टू -239 किलो जॉल पर मोल। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर एक डबल बॉन्ड के लिए इतनी एनर्जी है तो दो जो डबल बॉन्ड आ रहे हैं उनके लिए जो एनर्जी होगी, अगर इनको मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आता है यहाँ पे -239 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है यहाँ पे रिलीज होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में वेयर एक्सपेरिमेंट इज डन, व्हेन एक्सपेरिमेंट इज डन, ठीक है, जब हम एक्सपेरिमेंट को क्या करते हैं, डन करते हैं, तो हमारे पास तब एनर्जी कितनी आ रही होती है -231.5 किलो जॉल पर मोल। यानी कि जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं, जो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, जो हम यहाँ पे जो है एक्चुअल में कर रहे हैं वो -231 है, लेकिन जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो कितनी है -238 जो है 0.5 किलो जॉल पर मोल एनर्जी हमारे पास क्या आ रही है, वो रिलीज हो रही है। लेकिन जो हम यहाँ पे एक्चुअल में देख रहे हैं तो वो कितनी है, वो -231.5 किलो जॉल पर मोल है, जो कि उससे कम है। तो अब जो है इसका क्या मतलब हुआ, देखो ना यहाँ पे हमारे पास दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं, जब हम हाइड्रोजन का इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, जिसका मतलब क्या है 2 2 4, यहाँ पे 4 हमारे पास हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। तो डबल बॉन्ड दोनों के दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जो कैलकुलेट हम कर रहे हैं वो हमारे पास कितनी है -119, मतलब अगर एक डबल बॉन्ड के लिए हमारे पास इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है तो दो डबल बॉन्ड के लिए हमारे पास एनर्जी जो है उसकी डबल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। लेकिन जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो एक्चुअल में आ रही है वो कितनी आ रही है, -231.5 किलो जॉल पर मोल एनर्जी आ रही है। यानी कि जो ऑब्जर्व्ड एनर्जी है वो हमारे पास कम है। क्यों कम है, क्योंकि हमारे पास जो है जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। तो मतलब डीलोकलाइज्ड सिस्टम की वजह से जो है, मतलब आप ये कह सकते हो कि जो डीलोकलाइज्ड सिस्टम होता है इट इज़ मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड वन, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है डीलोकलाइजेशन नहीं हो रही होती। तो नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू 135 साइक्लो हेक्साट्राइन, यानी कि इसमें 3 डबल बॉन्ड आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, एक डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, एक 3 पे आ रहा है, एक 5 पे आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है 1 3 5, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है साइक्लो, और 6 इसमें रिंग जो है कार्बन एटम है तो हेक्सा आ जाएगा। 3 डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो उसको हम ट्राई लिख देंगे, और ई यानी किसको शो कर रहा है, डबल बॉन्ड को, तो ये इसका हमारे पास क्या आ जाता है, नेम आ जाता है। और ये बेसिकली हमारे पास जो है बेंजीन ही है, ठीक है। इस हाइपोथेटिकल कंपाउंड को बेसिकली हम बेंजीन ही बोलते हैं। तो वो कहते हैं फॉर बेंजीन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन शुड बी थ्राइस, मतलब इसके लिए जो है, अगर एक मिसाल है, एक डबल बॉन्ड के लिए -119.5 है, तो 3 डबल बॉन्ड के लिए जो है ये एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। बट इन एक्चुअल इट कम्स आउट टू बी -208 किलो जॉल पर मोल। एक्चुअल में हमारे पास एनर्जी कितनी आ रही होती है, इतनी आ रही होती है। तो अब देखो यहाँ पे जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारे पास -358.5 है, लेकिन जो हम एक्चुअल में ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमारे पास कितनी है, -208 किलो जॉल पर मोल। तो जब हम इसका डिफरेंस निकालते हैं तो हमारे पास -208 से माइनस करते हैं हम -358.5, तो माइनस माइनस हमारे पास जमा हो जाएंगे। जब इसका डिफरेंस निकालते हैं तो हमारे पास कितना आता है 150.5 किलो जॉल पर मोल एनर्जी। यानी कि ये हमारे पास बेंजीन की बेसिकली क्या है, रेजोनेंस एनर्जी है। ग्रेटर द रेजोनेंस एनर्जी ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, मतलब जो भी कंपाउंड है अगर जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी हमारे पास कितनी है, 150.5 किलो जॉल पर मोल एनर्जी है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इस वजह से बेंजीन जो है वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करती है। तो रेजोनेंस एनर्जी को आपने डिफाइन कैसे करना है, सिंपल ये देखो, द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ हीट एक्चुअली रिलीज, यानी कि जो हीट एक्चुअली रिलीज हो रही है, एंड अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैक्यूल स्ट्रक्चर, यानी कि कैक्यूल स्ट्रक्चर की बेस पे जो हमारे पास जो कैलकुलेट हम कर रहे हैं वो उससे हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो जो डिफरेंस आता है उसको हम किसका नाम देते हैं, रेजोनेंस एनर्जी का नाम देते हैं। और ये आपने इसकी इक्वेशन जो है इसकी क्या करनी है, याद करनी है।